हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसका निचोड़ निकाल के एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या निकल के आता है और क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, I'm using wisdom of the hidden name card. Let's find out बस कैसा रहने वाला आपका वीक। ओके एरीज, एरीज की लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज, एरीज के लिए मैसेज बताइए प्लीज। ओके या एरीज में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप पेशेंट रखे हुए हो, पेशेंटली में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है या फिर भार है आपकी लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं रुके हुए हो और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से आप रेस्टिंग ट्री, आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो और सोच रहे हो कि पेशेंटली वेट करो कि नहीं मैंने जो शायद एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आएगा बोल के। ओके, दिस इज़ द रेस्टिंग पीरियड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग इस हफ्ते रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को न्यूली एनर्जी ले रहे हो लाइक दैट। ओके, मगर पेशेंटली अपने वक्त का वेट कर रहे हो। ओके, व्हाट एज फॉर एरीज, या गाइस कहीं ना कहीं अपनी लाइट को ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर डार्कनेस है तो उसमें आप लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। What else for Aries? Give me one card for Aries. Give me one card for Aries. Okay, thank you. Yeah, मे भी शायद हो सकता है कि इन सी दिस इज द कार्ड ऑफ फुल मून में भी फुल मून में आपके कुछ ना कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो डार्कनेस है, उस चीज़ की एंड हो। ओके, आई विल वॉच ओवर यू एंड फिर न्यू स्टार्ट हो, फिर आप न्यू तरीके से आप न्यूली कुछ आगे करो। ओके, द वुल्फ मून है गाइस, सी देयर सो मच डार्कनेस एंड फुल मून इज हियर, इसलिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि आपका वक्त आए और आप कुछ ना कुछ नया करो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके, एंड सी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते फ्रीली कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो। ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं स्टिलनेस के कारण या फिर कहीं मूवमेंट ना होने के कारण रुके हुए पेशेंटली वेट कर रहे हो कि मैं कब फ्री हूँ और कब मैं लाइफ में अपनी उड़ान भरूँ। ओके, जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपकी बाधा है, उससे मैं फ्री होके इंडिपेंडेंटली काम करूँ बोल के। ओके, एंड देयर इज ईगल, ईगल इज ऑल अबाउट गाइस डिफरेंट पर्सपेक्टिव और हायर पर्सपेक्टिव। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, व्हाट एल्स फॉर एरीज। दिस इज द एंजल्स गाइडेंस कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, yeah guys, grace and antoinity. Okay, to help heal this situation, see the other person point of view with compassion guys. Okay, ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहे, एंजल्स भी यही बोलना चाह रहे, गाइडेंस देना चाह रहे कि देयर इज द डार्कनेस, अंधेरा है आपके लाइफ में, रुके हुए हो, कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, पेशेंटली अपने इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया करने का वेट कर रहे हो, पहले उस सिचुएशन से उभरी है। ओके, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, एंजल्स गाइडेंस यही देना चाहते हैं कि पहले आप उस सिचुएशन से उभरिए, हील होइए, अपनी एनर्जी, न्यू एनर्जी लीजिए, लाइट लीजिए। ओके, और मे भी शायद अगर आपको अपनी डार्कनेस में से कुछ दिखाई ना दे, ओके, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, दूसरों के नज़रिए से देखिए, ताकि आपको अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता दिखे। ओके,
अपना अपना ख्याल रखिए। जब तक आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे और अपनी एनर्जी को रीजनरेट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, जो भी आप न्यूली करना चाहते हो जिस भी एरिया में। ओके, तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए और लोगों की राय लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। बट दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सोचिए, समझिए। ओके, बट अपने सिचुएशन से हील होइए। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोग थोड़े से डार्कनेस मूड पे लग रहे हो और यूँ चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एंड हो और न्यू स्टार्ट हो, इसलिए पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। Give me one card for Aries first part of the week. See, Ten of Wands. So much burden. I told you ना already. So much burden, responsibility, भार. Okay. Ten of Wands का कार्ड है. This is the card of so much burden. कैरी करके रखे हुए, ये वो बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ओके, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। रिलेशनशिप का बर्डन हो सकता है, फाइनेंस का बर्डन हो सकता है, घर का बर्डन हो सकता है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, काम का बर्डन हो सकता है। पर जो भी ये बर्डन है, इस चीज़ की एंडिंग है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस बर्डन इज हियर। ओके, व्हाई टेन ऑफ वॉन्ड इज देयर, क्यों टेन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर है। कैरी करके रखे हुए अपने बर्डन को, बिकॉज ऑफ द मे बी, शायद हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले हो और वेट कर रहे हो कि आपका ये वेटिंग कर रहे हो कि जो भी ये बर्डन है उसका एंड हो। ओके, और आपका न्यू स्टार्ट हो, जो आप यहाँ पर पेशेंटली वेट कर रहे हो। सी, यू वेटिंग फॉर योर एफर्ट। ओके, रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो। जो भी ये बर्डन है, मे बी शायद कुछ लोगों ने इस बर्डन के प्रति एफर्ट डाले हो ख़त्म करने के लिए। ओके, इसे यहाँ पर वेटिंग चल रहा है। ओके गाइस, एंड सी टू ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है किसी के लिए टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो एंड विच वे टू गो। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर योर रेस्टिंग पीरियड, आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो थोड़ा सा पेशेंटली रेस्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मिडल पार्ट ऑफ द वीक फॉर एरीज। मिडल पार्ट ऑफ द वीक फॉर एरीज, middle part of the week for Aries. Yeah. See guys, 10 of Wands and 9 of Wands. Okay, see you protecting yourself. जो भी ये बर्डन है मिडिल पार्ट में भी, जो भी ये भार है ना गाइस, उसको आप कैरी करते हुए वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट में भी मिडिल पार्ट, सी यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू प्रोटेक्टिंग, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने जो भी सिचुएशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भार तो है ही, बट आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो अपनी सिचुएशन के प्रति। वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, बट हार नहीं मान रहे हो, जस्ट लाइक स्टैंडिंग योर ग्राउंड, मजबूती से खड़े हो अपनी सिचुएशन में, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज व्हाई 9 of Wands इज देयर। ओके, फाइन गाइस, सी दिस ऑल कार्ड इज रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि पेज ऑफ सोर्स, आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके, जिस भी एरिया में आप ये वॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्लियर हूँ, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। दैट्स पे आप अपनी लाइफ को हैंडल ही कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर कुछ लोग लर्निंग करना चाह रहे तो लर्निंग भी नहीं कर पा रहे, बस लर्निंग कर रहे हो, जैसे घिस घिस के लर्निंग करते हैं वैसा। ओके, उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा। अगर कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करें तो वो भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट ही कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं है अभी इस टाइम पे। ओके, एंड सी देयर इज़ द पीस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ओके, एंड सडन चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में,
द टावर का कार्ड आया है गाइस, या द टावर का कार्ड है। आप चाहते हो कि जो भी ये अनक्लियर सिचुएशन है आपकी, जो भी आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या फिर न्यूली तरीके से लाइफ को देखना चाहते हो कि कुछ ना कुछ सडनली हो, ओके। बट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है क्लैरिटी, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो लाइक दिस, सी, ओके। यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू प्रोटेक्टिंग योर होम, बर्डन जो भी है, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए दिख रहे हो अच्छी तरह से, ओके। Let's see what end of the week for Aries. First, the end of the week for Aries. See two card, okay guys, okay. See guys, जो भी आप यहाँ पर मिडल ऑफ द वीक में, दिस इज द कार्ड ऑफ मिडल ऑफ द वीक में चाह रहे हो कि सडनली चेंज, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, ओके। मिस्टीरियस एनर्जी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में आपका जो भी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो, दैट इज़ हो सकता है, यू नो, हियर इज़ अ सडन चेंज, दिस इज़ द सडन चेंज, ओके। बट नहीं हो पा रहा मिडल ऑफ द वीक में, बट एंड ऑफ द वीक में भी शायद कुछ ना कुछ सडन चेंज हो आपकी इस हार्ट ब्रेक का, जहाँ पर भी आपकी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, लव लाइफ में, फाइनेंसेस के तौर पे मेंटल स्ट्रेस हुआ है, या होम लाइफ में, या बर्डन के कारण, ओके। यूज योर इंट्यूशन, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ थोड़े से मेंटल डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो। एरीज, इस हफ्ते आई एम नॉट फीलिंग गुड, ओके, बिकॉज सो मच वॉन्टेड वॉरियर के कार्ड है। मे भी शायद आपकी सिचुएशन उतनी सही नहीं चल रही है राइट नाउ, दैट्स वाई, यू नो, इसलिए यहाँ पर पेशेंट रखे होगे कि अब कभी तो आपकी वक्त जो आपने सोचा है वो सही होगा बोल के। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड है, और जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, उस चीज़ का डार्कनेस में से जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, यू नो, आंसू निकले हैं ये हैंडल करते करते, तो दैट इज़ द मिस्टीरियस पार्ट है। कभी भी सडनली हो सकता है, अच्छा चीज़ भी हो सकता है, बुरी चीज़ भी हो सकती है, ओके। एंड यूज योर इंट्यूशन, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो यूज योर इंट्यूशन, ओके। Let's find out Aries why two of High Priestess and three of Swords is there. See, maybe शायद you're dealing with Capricorn, okay Aries, या फिर हो सकता है कि कहाँ क्या Capricorn, you know, साइन होते हैं कि आपका स्टेटस, आपका काम कितना वो करते हो, इसीलिए आप यू नो, मे भी शायद काम के प्रति उतना आपको सक्सेस नहीं मिला, इसीलिए आप यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। आपको रेज नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है। या फिर यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके। जिस भी एरिया में आप ऑब्सेसिव हो या फिर एडिक्टिव हो, मे भी चाहती हो कि वो आपको फुलफिल हो या फिर यू नो बैलेंस करो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडर हो, कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग करते हो, ओके। अगेन अपने डिजायर को सी, वॉन्टेड वर, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। जो भी आपकी डिजायर है, दिस इज डेविल कार्ड है, दिस इज फॉर मी, आपकी जो भी डिजायर है, चाह की कार्ड, ओके। डिजायर, जो भी डिजायर है उसको पाने के लिए आप एक्साइटेड हो, जो भी आपकी जिस भी एरिया में डिजायर है, ओके। एंड उसको पाने के लिए आप वॉन्टेड वर की जग बोलते ना, जी जान से मेहनत कर रहे हो। डैश पे यहाँ पर मे भी शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, डैश पे यहाँ पर आप यू नो थोड़े से हार्ट ब्रेक हो रहा है और चाह रहे हो कि सडनली कोई ना कोई रिजल्ट आए बोल के, ओके। या लेट्स फाइंड आउट एरीज व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। What's the hidden position for Aries? What's the hidden position for Aries? Okay. Guys, I'm so sorry, इस हफ्ते मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा पेशेंटली रखना चाहिए, दैट्स वाई रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इस हफ्ते की एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, ओके एरीज। द मून का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, या फिर किसी चीज़ से डर रहे हो, में भी शायद हो सकता है कि यू नो ओवर थिंकिंग करना, या फिर अपने शेडो से डरना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप डर रहे हो, या फिर पर्सन को खोने से डर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कैसे मैं अपने फैमिली सिचुएशन को हैंडल करूँ उससे डर रहे हो, बट नॉट अ गुड एनर्जी, ओके एरीज।
दिस इज द मून कार्ड है, सो कंफ्यूजिंग, सो ओवर थिंकिंग, not a good energy. Okay, Aries, let's find out why moon card is there. मे भी शायद हो सकता है एरीज कहीं ना कहीं आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, ओके, बट नहीं ले पा रहे हो अपनी सिचुएशन के तौर पे, ओके। मे बी कॉन्फिडेंट की कमी हो या फिर किसी ना किसी चीज़ की कमी हो, पर्सन की कमी, कॉन्फिडेंट की कमी, एंड मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग वेकअप नहीं हो पा रहे हैं इस बर्डन के कारण, इस स्ट्रेस के कारण, दैट्स वाई वो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मून का कार्ड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी शायद एरीज, दिस इज द कर्मा कार्ड ऑल्सो आपकी लाइफ में, कर्मा प्ले द रोल, ओके। तो इसीलिए कार्मिक है, तो पेशेंटली हैंडल कीजिएगा अपनी सिचुएशन को जिस भी एरिया में हो, ओके। हर एक एरिया की, हर एक पर्सन की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो मैं जस्ट कीवर्ड दे रही हूँ, तो ओके आप उसको अपनी सिचुएशन में डाल के देखिएगा, ओके। बट हिडन पोर्शन इज सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग है, तो थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द निचोड़, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। गाइस बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ में, ओके, बैलेंस करके चलिएगा। द टेम्परेंस का कार्ड आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके। बैलेंस करके चलिएगा, अपनी सिचुएशन में हील होइएगा शांति से, एंड सी शो पीस, ओके। बहुत पीस है, तो इस तरह से पीस रहिएगा, शांति से अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ओके। मे बी शायद देयर इज द सपोर्ट, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। जिस भी एरिया में आप सपोर्ट चाहते हो, बट दिस इज द स्टेबिलिटी, शांति से अपनी सिचुएशन से हील होइएगा। आफ्टर डैट देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो होम लाइफ में, काम को लेके या फिर फैमिली को लेके, देयर इज द स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट भी है। फर्स्ट आपको हील होना है एंड पेशेंट रखना है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज सेइंग पेशेंट, रेस्ट कर कीजिए, पेशेंट रखिए, न्यू एनर्जी जनरेट कीजिए, एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। आप जो भी चाह रहे हो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा आपकी ये स्टेबिलिटी, ओके। फाइंड आउट कीजिएगा, देयर इज द हेल्प आल्सो, अगर हेल्प चाहिए तो, ओके गाइज। नॉट अ गुड वीक गाइज, इसलिए पेशेंट रखिए अपनी एनर्जी को, और क्लियर कीजिए, लाइट लाइए अपने इस डार्कनेस में से, और दूर की सोचिए, ओके। दूर की सोचिए, जस्ट लाइक जो फ्रीली जहाँ पर भी जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली होके, दूर की सोचिए, प्लानिंग कीजिए, ओके, और रेस्ट कीजिए, ओके गाइस। या लेट्स फाइंड आउट, नॉट अ गुड वीक एरीज, आई एम सो सॉरी, बट पेशेंस से हैंडल कीजिएगा, ओके। Okay, Aries, ask a question, Aries, okay? Ask a question. Aries, ready? Start करते, okay? Okay, Aries, card pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, परफेक्ट टाइमिंग है, अगर परफेक्ट टाइमिंग है अपनी एनर्जी को रीजेनरेट करने का, ओके, इस सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पर भी है। अदरवाइज अगर किसी की सिचुएशन अच्छी चल रही है तो परफेक्ट टाइम है एक्शन लेने के लिए, ओके। एंड सी हेल्पफुल पीपल, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपकी इस सिचुएशन के हिसाब से गाइज लोगों की मदद कीजिए, लोगों से मदद लीजिए और नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड पाइल नंबर 3, बी एजेटिव, अड़े रहिए गाइज, पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए, बी एजेटिव, अड़े रहिए जिस भी सिचुएशन में हो आप। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव। या गाइज आपकी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो पाइल नंबर 4 अगर आपने ये चूज़ किया है तो रिमेन पॉजिटिव, जैसा बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है,
तो पॉजिटिव रहिएगा अपनी सिचुएशन में। ओके, पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, abundance is on the way, so don't give up. Congratulations, pile number 5. You know, this is all struggle period. Okay, and bottom of the deck is, see, independent. Wow, 9 of pentacle, fruits your labors, and you know, stability. So abundance is there on the way है, तो पेशेंटली वेट कीजिएगा और अपनी एनर्जी को गैदर कीजिएगा। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।